वेलकम। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया है एमसीक्यू सीरीज़, जो एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस रहेंगे जेके एसएसबी के। इसमें हम कोशिश करेंगे जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि सारे कवर करेंगे हम थ्रू एमसीक्यूज़। तो कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन रहे थे बायोलॉजी के, और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम, और इस पे जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। ठीक है ना, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था कि आप इसका कमेंट करें। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन दी प्लांट्स। तो आपने बताना है कि जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के, उनको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए आर पिट्स, ऑप्शन बी आर स्टोमेटा, ऑप्शन सी आर ट्राइक्रोम्स एंड ऑप्शन डी आर हाइडाटोड्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्टोमेटा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन बी स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टोमेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द प्लांट दैट बिहेव्स एज ए रूट पैरासाइट इज। आपने बताना है वो कौन सा प्लांट है जो बिहेव करता है एज ए रूट पैरासाइट। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं फिस्कस, ऑप्शन बी आपके पास सेंथलम, ऑप्शन सी कस्काटा और ऑप्शन डी आपके पास क्या आता है, यूफोर्बिया। ठीक है ना, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कस्काटा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी कस्काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन यूकैरियोटिक सेल्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन। आपने बताना है जो यूकैरियोटिक सेल है, आरएनए का सिंथेसाइज कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आरएनए आ गया तो आपने इसका फुल फॉर्म बताना है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, और डीएनए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इन यूकैरियोटिक सेल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन, ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेंट्रोइल्स, ऑप्शन सी राइबोसोम्स और ऑप्शन डी आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। तो ये आपका कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है ना, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। तो ऑप्शन आर आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, लाइजोसोम्स एंड ऑप्शन डी आर आपका क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कल पूछा भी था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखो और फिर यहाँ पे आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है ना, तो यहाँ पूछा आपके पास द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आर लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, अच्छा डिक्टोसोम्स एंड फैगोसोम्स। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है आपको, लाइजोसोम्स। ठीक है ना, तो लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपसे क्या पूछे, जो जाइलम है प्लांट्स का, ये सेल है। ठीक है ना, टिश्यू हम कह सकते हैं, प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं, प्लांट हार्मोन टॉपिक में आता है ये आपके पास, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपने बताना है कि जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो जाइलम किसके लिए किस लिए यूज़ होता है, आपके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना, अब आपके पास एक और होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम किसके लिए यूज़ होता है प्लांट में, क्वेश्चन क्या है आपके पास, द फ्लोएम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच लिक्विड इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आपने बताना उस लिक्विड का क्या नाम है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना। ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना। जो लिक्विड कंटेंड होते हैं न्यूक्लियस में वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। तो ये रफ किसकी वजह से होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स एंड राइबोसोम्स। तो ये रफ किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, राइबोसोम्स की वजह से होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन डी, राइबोसोम्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं आपके पास, रफ होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का एक पार्ट है ये। तो यहाँ से पूछा है कि वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन आर आपके पास सेल वॉल, लाइजोसोम्स, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल्स में। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपने यहाँ पे पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपका सेल, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, उसमें सेल मेम्ब्रेन, लाइबोसोम्स, राइजोसोम्स, ये सारा थ्योरी का पार्ट है। लेकिन हम थ्योरी को हम ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं, हम सीधे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। और कोशिश में यही कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछा है, द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या है। तो ऑप्शंस आर आपके पास क्या है, परमिएबल, ऑप्शन बी सेमी परमिएबल, ऑप्शन सी नॉन परमिएबल और ऑप्शन डी फ्रीली परमिएबल। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेमी परमिएबल। जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या होती हैं आपके पास, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जेके एसएसबी, एसएससी और रेलवे एग्जाम के, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी ने इसको पूछा है एक बार, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी लाइजोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो आपका कौन सा ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रेंट। अब सेलुलोज जो है ये अब न्यूट्रिशन पे जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पे मे भी ये क्वेश्चन आएगा, फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछे जो सेलुलोज है वो किसकी एग्जांपल है। न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में आपके पास फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे पूछा है सेलुलोज किसकी एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेलुलोज किसकी एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है ना। तो सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमने बताया कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। तो ये उसी पे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए लाइजोसोम्स, ऑप्शन बी प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्लास्टिड सिर्फ कहाँ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द प्लांट सेल वाल मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो आपने बताया जो सेल वाल होती है ये किस में होती है, खाली प्लांट्स में होती है। जो सेल वाल होती है प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे पूछा, इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है जो सेल वाल प्लांट्स की बनी होती है वो किसकी बनी होती है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेलुलोज एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। तो जो सेल वाल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मोस्ट अडाप्टेबल एंड वर्सटाइल आर। इनमें से आपने बताना है कि इसमें अडाप्टेबल और वर्सटाइल कौन सा है, जितने भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो ऑप्शंस आर वायरसेस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एल्गी एंड ऑप्शन डी फंजाई। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए वायरसेस आर क्या है आपके मोस्ट अडाप्टेबल एंड वायरसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस कंटेन्स। अब आपने बताया जो वायरस होते हैं वो किसका बना होता है। ठीक है ना, ऑप्शंस आर प्रोटीन एंड लिपिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो आपके वायरस होता है उसमें क्या होता है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंटेन्स इन वायरस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी ने पूछा है 2017 में पूछा है, एसएससी ने पूछा है ये 2017 में पूछा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंजाई इन वाटर टैंक। वो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है वाटर टैंक में टू डिस्ट्रॉय द फंजाई। तो ऑप्शंस आर क्या है आपके पास ऑप्शंस, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी जिंक सल्फेट और ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट यूज़ किया जाता है केमिकल टू डिस्ट्रॉय द फंजाई इन द वाटर टैंक। ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाँ ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए। एक क्वेश्चन और आपके लिए, जो टीबी है ये किससे फैलता है, कि टीबी कौन सी, जो टीबी आपकी वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ये आपने बताना है। एक क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा यूज़ किया जाता है इनमें से फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और आपने ये भी बताना कि ट्यूबरकुलोसिस कौन सी टाइप की बीमारी है, किससे फैलती है और किस कैटेगरी में आती है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका आंसर। ठीक है ना, जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा। विद ट्रिक्स हम इन डिजीज़ को याद करेंगे, आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको साइंस के लिए। ठीक है ना, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन जो हैं अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम कुछ फिज़िक्स के देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के देखेंगे, और फिर जो बाकी आपका जनरल अवेयरनेस का जो 50 मार्क्स का जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो हम अच्छे से करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। और आपका जो एक कैपिटल एंड स्टेट का जो टॉपिक है उसमें हम सीधे कैपिटल एंड स्टेट देखेंगे, तो वहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को आएंगे। अगर आप 4th क्लास का देखोगे और जो सब ऑडिटर का हुआ था, जिस सिलेबस में कैपिटल एंड स्टेट था, मिनिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको कैपिटल एंड स्टेट्स के, और हम सीधे उनको याद करेंगे कैसे क्या अप्रोच रहेगी, कहाँ कौन सी स्टेट से कहाँ से हमें पूछता है कैपिटल एंड स्टेट। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।